स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत सारे लोगों को मेरा लास्ट जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और लोगों को लगा हिंदू मुस्लिम में कर रही हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ। बहुत क्लियरली मैंने एक बात बोली थी कि अगर जनाब और मैडम उस इंसिडेंट नहीं उस हमले का हिस्सा होते जो आतंकवादी हमला था तो वो एनीवेज बच ही जाते, है ना। ख़तरा जिन लोगों को था, जिसको भी था, वो हिंदू थे। फिर किसी ने ये भी लिखा था कि नहीं, अगर वो लोग होते तो उनको तो कोई मारता नहीं, तो फिर वो क्यों ऐसे भागते। अरे आप क्या बात करो, किसी आतंकवादी हमले का अंदेशा हो और कोई इंसान जानते पूछते भी वहाँ जाएगा क्या। और मैंने बहुत क्लियरली एक बात बोली है, किसी को क्यों नहीं समझ में आती है कि अंदेशा किसी चीज़ का एग्जैक्टली आतंकवादी हमले का अंदेशा, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो बेसिकली जिन लोकल्स के बल पे वो आए थे, अगर उनको थोड़ी भी हवा हो कि यहाँ कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ हालात बिगड़ने वाले हैं, इवन ये भी हो सकता है कि कुछ लोकल्स को सिर्फ ये अंदाज़ा हो कि यहाँ कुछ होने वाला है, तो बस उतना अंदाज़ा ज़रूरी नहीं है। और ये मैंने कहा है लास्ट पॉडकास्ट में कि ज़रूरी नहीं है कि उनको बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हो, और इसलिए भी नहीं दी जाएगी बिकॉज ये आतंकवादी हमला हम पे करना कितना बड़ा प्लान होगा इन लोगों का, कितनी इन लोगों ने लगातार रेकी करी होगी उस जगह की जहाँ पे इतना बड़ा हमला ये कर गए, जहाँ पे इनको अंदाज़ा था कि उतनी पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, जहाँ पे इनको पता था कि उतनी सेफ्टी नहीं है। और इसी वजह से ये लोग कभी किसी को कानो कान खबर नहीं होने देते कि इतना, जो आतंकवादी हैं, कि इतना बड़ा ये लोग हमला करने जा रहे हैं। और डेफिनेटली द वे दे सेड हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, क्लियरली ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों में नफ़रत फैले। और मैंने लास्ट पॉडकास्ट में हर मुसलमान को या हर कश्मीरी को वो नहीं बोला है, पर दिस इज़ अ फैक्ट कि अगर कहीं भी हमला होता है, चाहे वो मुंबई में हुआ, चाहे वो कहीं भी हुआ, किसी भी जगह पे होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई देशद्रोही इन्वॉल्व होता है। इतने बड़े देश में इतने बड़े बॉर्डर को क्रॉस करके आना, उसके बाद हमले करना, ये सब कुछ खाने का काम तो नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारे देश के कुछ लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, है ना। और क्योंकि ये कश्मीर में हुआ है, अगर एक चीज़ बताइए, अगर मुंबई में ये होता तो भी मैं कहती कि मुंबई का कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा, बिकॉज दे हैव कम थ्रू मुंबई या थ्रू द बॉर्डर्स या थ्रू द सी। समझ रहे हो आप। बिकॉज यहाँ पे कश्मीर की बात हो रही थी तो मैंने कहा कि कुछ लोकल्स, अब वो लोकल्स कश्मीरी है तो इतना आप लोग भड़क गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हर कश्मीरी को मैं नहीं बोल रही, देयर आर सो मैनी कश्मीरी, वो भी तो था ना एक कश्मीरी जिसे बच्चों को बचाया था। मतलब पूरी पॉडकास्ट लास्ट टाइम सुनी नहीं जो मैंने डाली है, उसमें मैंने ये भी तो बोला है कि वो भी तो कश्मीरी है जिन्होंने इस हमले में बच्चों को बचाया अपनी जान को दाव पे लगा के। एक कश्मीरी थे जिन्होंने अपनी जान दे दी इसी हमले के दौरान, जब उन्होंने कोशिश करी थी आतंकवादियों को रोकने की। तो वो भी तो मुसलमान थे, वो भी कश्मीरी थे, उनके लिए रिस्पेक्ट है कि उन्होंने जो किया है, जिसकी वजह से कई लोग बच गए हैं। क्योंकि जब उन्होंने मुठभेड़ करी होगी आतंकवादियों से तो उसी टाइम कई लोग भाग गए, उसी टाइम कई लोग बच गए। तो यहाँ पे मुसलमानों और कश्मीरियों को कुछ नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे कश्मीर के कुछ देशद्रोही जिनकी वजह से इतने अंदर तक आतंकवादी आ गए, इतने 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकवादी आ गए, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो देशद्रोही। तो रही बात जनाब और मैडम फैमिली की, येट अगेन उनको सब कुछ पता था, ये नहीं बोल रही थी मैं। और मैंने ये बात मेंशन करी है कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे, जिनके थ्रू वो आए थे, उन्होंने हो सकता है कि अंदेशा दे दिया हो, अरे देयर वाज नो एमरजेंसी फॉर देम टू कम बैक। मैडम तो एक्सटेंड कर आग अलाप रही थी, नंबर 1। नंबर 2, कौन कह रहा था अम्मी का बर्थडे इसलिए आए। एक मिनट, ये बात बहुत पहले क्लियर हो चुकी है कि अम्मी का बर्थडे जनाब को नहीं पता है, वो अपनी मर्जी से किसी भी डेट पे सेलिब्रेट करते हैं, वो आके 2 दिन बाद भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अम्मी का बर्थडे वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, तो इतना ज़्यादा आपातकालीन स्थिति पे आना पड़े कि निक्कू और बरम दादा की टिकट्स बिजनेस क्लास करवा के आए। यहाँ पे कुछ इतनी बड़ी इमरजेंसी नहीं थी। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जिस भी कश्मीरी ने पनाह दी है सैलानियों को, जिसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, हर कोई जिनको पनाह दी गई, वो सैलानी बहुत शुक्रगुजार है। और हम लोग शुक्रगुजार हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग शुक्रगुजार हैं उस हर कश्मीरी का जिसने इनको पनाह दी है, सैलानियों को, और खाना दिया है, रहने को जगह दी है, ट्रैवल के लिए ट्रांसपोर्ट दिया, सब कुछ फ्री। वाइल दे नो दिस कि अभी उनका जो रोजी रोटी का साधन है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है।
अच्छे कश्मीरी भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, और मुसलमान हैं कश्मीरी, मोस्ट ऑफ दोस्त जो कि मदद कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी मुसलमानों को मैंने कुछ नहीं कहा है, बिल्कुल भी कश्मीरियों को मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं तो, अगर कोई भूल गया है मैं याद दिला दूं, कभी साहिबा को सीख देनी होती थी कि ढंग से हिजाब ले लो, तो देयर वाज दिस कश्मीरी वुमन, मुस्लिम कश्मीरी वुमन हु केम इन मास्टर शेफ। मैं उनका एग्जाम्पल देती थी। अरे मुसलमानों से मुझे दिक्कत होती तो मैं उनका एग्जाम्पल देती, मुसलमानों से मुझे दिक्कत होती तो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं, दे नो इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उनसे मेरी बात होती रही है। हर ईद पे मैंने उनको विश करा है, मेरे हर त्यौहार पे उन्होंने मुझे विश करा है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि अगर किसी को ये लगे कि मुसलमानों को कुछ, अच्छा क्योंकि ये फैमिली मुसलमान है, ट्रस्ट मी, ये फैमिली हिंदू होती, जनाब हिंदू होते और ऐसे वापस आते हबड़ दबड़ी में, है ना, ट्रस्ट मी, मैं तब भी इन पे सवाल उठाती। इट्स जस्ट दैट लोकल्स भी मुस्लिम, जो जनाब मैडम फैमिली है वो भी मुस्लिम, तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं मुस्लिम्स को टारगेट कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर होता तो बहुत पहले ही करना शुरू कर सकती थी मैं तो। और पापी पेट वाला जो वो है, वो बात मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, है ना। एक इंसान खुलेआम पाकिस्तान की तरफ ले रहा है हिंदुस्तान का होते हुए, और आप लोग कहते हो कि उसकी इंटेंशंस बहुत क्लियर है, उसकी देशभक्ति वाला वो जो बहुत नोशन बहुत क्लियर है। कहाँ है देशभक्ति? यूज़ करना अपने देश को एक चीज़ होती है, और ट्रूली अपने देश के लिए कुछ फील करना और अपने देश का भक्त होना अलग चीज़ होती है। जनाब मैडम फैमिली देशभक्त नहीं है, वोट तक नहीं करते। और अगर लोग कहते हैं कि मोदी सरकार को, मैंने 2 पॉडकास्ट में ये बोला है, अभी वापस से मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि हमारी सरकार का लैप्स था जिसकी वजह से पहलगाम हुआ। हमारे यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि वहाँ पे तैनात हैं बॉर्डर पे, पर पहलगाम जैसी जगह जो एक सैलानियों की जगह थी, जहाँ पे सैलानी भर भर के आ रहे थे, वहाँ पे इतना बड़ा लैप्स हो गया और इतनी देर तक चला कि लोगों को, आप जिपलाइन वाला वीडियो देखेंगे, लगातार लोग भाग रहे इधर उधर। आई हैव नॉट सीन एनीवन एट ऑल जो हमारे फोर्सेस से था कि जो वहाँ पे पहुँचा होता वक्त से, और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि बहुत बड़ा लैप्स था हमारी गवर्नमेंट का, और जिन्होंने भी डिसाइड किया था कि फोर्सेस को हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि सैलानी ना डर जाए। कम ऑन, सैलानी मर जाए चलेगा, डर ना जाए, मर जाए, दिस इज़ फाइन। हम इतना टैक्स भरते हैं, हम इतना वो करते हैं, लैप्स होने के बाद, हादसा होने के बाद, लोगों की जान जाने के बाद, क्या हमारी सरकार का फ़र्ज़ ही बनता था कि कुछ रिबेट फ्लाइट्स पे, ट्रैवल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे मिले? 40,000 की टिकट हो गई, इंडिगो, एयर इंडिया, ये सब, ऑल ऑफ दीज फ्लाइट्स, ऑल ऑफ दीज एयरलाइंस, इन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा। पहलगाम जैसे इतने बड़े हमले का जो कि इतने लोगों पे हुआ, अब मैंने लास्ट टाइम इसलिए बोला है कि हिंदुओं पे हुआ, मेरे हिंदू, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, और अगर मैं भी वहाँ होती तो मारी जाती, और हिंदुओं पे ही हुआ है प्राइमरीली, तो इसमें क्या गलत है? मैं फैक्ट्स तो स्टेट कर रही हूँ, और मैं तो ये कह रही हूँ कि इतने बड़े बड़े ये नाम हैं। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है, कश्मीरी है कोई, उन्होंने बोला है अडानी अंबानी कहाँ गए, इनके इतने इन पे पैसे हैं, ये चाहते इस टाइम पे राहत दे सकते थे सैलानियों को, किसी तरीके से सबकी फ़्लाइट फ्री हो सकती थी वापस घर जाने के लिए, सबका एक रेस्क्यू मिशन चल सकता था, पर फ़ायदा उठाना इस सिचुएशन का और डबल ट्रिपल टिकट कर देना, दैट इज़ शेमफुल। आपको लगता है मैं सरकार पे सवाल नहीं उठाती? अरे मैं तो कहती हूँ कि हमें हमारी गवर्नमेंट ने डिसअपॉइंट किया है, चाहे वो पुलवामा के टाइम हो, चाहे वो अब हो। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धर के बैठते हो, और उसके बाद जब इतना सब कुछ बुरा हो जाता है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पानी रोकते हो। ये आपके मेजर्स हैं। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के हर कोई, मुस्लिम भी, हिंदू भी, हर कोई, मैं तो कहती हूँ, लोग कहते हैं सिर्फ हिंदू, क्यों? जो मुसलमान वहाँ पे होंगे, जो घूम रहे होंगे, क्या उनमें दहशत नहीं हुई होगी जो उन्होंने विटनेस करा? पूरी लाइफ का उनके लिए ट्रॉमा है। तो ऐसा कोई ना सोचे कि हिंदू मुस्लिम, भाई मुझसे नहीं होता है हिंदू मुस्लिम, ना मैंने कभी करा है, ठीक है। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। और अगर आप ये, किसी क्या कल लिखा चाहे तुम तो मुसलमान हो, ये हो वो, एक मिनट, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम मत करो, मुसलमान भी अच्छे होते हैं, और दूसरी तरफ आप मुझे मुसलमान बोल के गालियाँ दे रहे हो, तो भाई क्या ही सोच है। इनफैक्ट अगर आपको लगता है मैं मुसलमान हूँ तो तब तो आपको फिर और रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम वाली बात पे भड़क रहे थे ना। बट नहीं,
ये लड़ाई लगाने के लिए कमेंट सेक्शन में जनाब ने अच्छी खासी आर्मी छोड़ी, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं फिर बोलूँगी कि गलती सरकार की थी और उन लोगों की, उन देशद्रोहियों की थी जिन्होंने मात्र कुछ पैसे के लिए इन आतंकवादियों की मदद करी। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दीज पीपल टू एंटर आवर कंट्री, इतना अंदर तक आना जब तक कि कोई अंदर का इन्वॉल्व ना होता, और कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर मैं कह रही हूँ अल्लाह अकबर पे मुझे वो नहीं था, जो जिप लाइन वाले जिन्होंने वीडियो खुद रिकॉर्ड करा है। अच्छा, किसी ने क्या बोला कि जिप लाइन का वीडियो वो रिकॉर्ड करे, उनको रुक जाना है, वो क्या हवा बीच में रुक जाते? और वो इतनी तेज़ी से उनकी जिप लाइन जा रही थी, हमें वो वीडियो में दिख रहे हैं लोग भाग रहे हैं, वो अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे थे। उनको तो लग रहा था कि पटाखे फट रहे हैं, और ये सबने बोला है कि सबको लग रहा था पटाखे फट रहे हैं। तो वो जो जिप लाइन वाले थे उनको कोई अंदेशा नहीं था, जो कि अंकल थे, जो कि जिनका वीडियो रिकॉर्ड हुआ है कि नीचे क्या हो रहा है। वो कैसे कोई एक्शन लेते? जिप लाइन के बीच में भी रुक नहीं सकते थे ना, वो तो लगातार जा रहे थे। ही वॉज इन मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनका एकदम से लगातार वो हो रहा था। उनको कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। क्या उन पे सवालों निशान क्यों उठा रहे हो भाई? उन्होंने ये बोला कि बाकी सबके टाइम वो जो 2 जिप लाइन वाले ऑपरेटर्स थे उन्होंने अल्लाह अकबर नहीं बोला, और उनके वक्त बोला जब ये सब शुरू हुआ। ये बात मैं कह रही थी। अल्लाह अकबर से मुझे क्यों दिक्कत होगी? हम भी तो जय श्री राम बोलते हैं, आप अल्लाह अकबर बोलते हो, दैट इज़, अरे किसी ने अल्लाह अकबर बोलने पे थोड़ा ना कुछ बोला है, वो तो टाइमिंग पे बोल रहे हैं लोग, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। और बिकॉज अगर उस टाइम पे वो कोई और धर्म का कोई बंदा खड़ा होता और तब भी वो ये चीज़ बोल रहा होता, तब भी जिपलाइन वाले बोल रहे होते कि इन्होंने तभी शुरू किया जब हमला शुरू हुआ, मैं वो बात भी रेस करती। इट इज़ जस्ट दैट कि कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, वो बात अगर यहाँ पे अगर आप लोग इस बात का मुद्दा बना रहे हो तो वो गलत है। बिकॉज मुंबई में हुआ होता तो मैं मुंबई के लोगों से सवाल कर देती, वहाँ के लोकल से सवाल करती। अगर कहीं भी और हुआ, हिमाचल में हुआ होता तो वहाँ के, इट इज़ अबाउट लोकल्स बीइंग इन्वॉल्व्ड। कुछ लोकल्स, सारे लोकल्स नहीं, सारे लोकल्स जो कि आम आदमी हैं वो तो सफ़र कर रहे हैं, वो परेशान है आतंकवादियों से। वो चाहते हैं कि वो अच्छी रोज़ी रोटी कमाएं, क्योंकि उनको पता है कि वो नहीं कमा पाएंगे अब, और उनके बच्चों को आतंकवाद की तरफ धकेलना पड़ेगा उन्हें, विच इज़ सैड, विच इज़ वर्स फॉर आवर कंट्री एज वेल। यहाँ पे आंखें और कान और दिमाग खोल के समझिए तो आपको समझ आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और बाकी मुझे गाली देने से, मुझे बुरा बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 100 बार दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कभी भी हिंदू मुसलमानों में कोई नफ़रत नहीं फैलाई है। कितनी 100 पॉडकास्ट बना ली, अगर फैलानी होती तो मैं कभी सना खान, मुफ्ती अनस पे पॉजिटिव पॉडकास्ट ना बनाती, ठीक है? तो प्लीज़ ये तो ना ही कहिए कि हिंदू मुसलमान, वो आप लोग कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जो जिन लोगों ने करा है और जो मुझे समझते हैं वो जानते हैं कि मैंने नहीं करा हिंदू मुसलमान, और ना ही मैं कभी करूँगी। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।